हेलो क्लास। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैर डेटा टाइप। जैसे कि अभी हम मान लो कि कोई प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। उस प्रोग्राम में कहेगा कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए कैरेक्टर एंड डिस्प्ले इट इज वॉवेल और नॉट वॉवेल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आएगा कि कैर डेटा टाइप को हैंडल करना हमको सीखना है। वैसे ऑलरेडी हम डेटा टाइप में वो चैप्टर पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को रिकैप करेंगे। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग रिकैप कैर का। ध्यान से देखना पूरा को, एक भी ऊपर नीचे मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्या डेटा टाइप को हैंडल करने का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहता है कि कैर कैर डेटा टाइप डेटा टाइप इट इज यूज्ड टू स्टोर ए सिंगल कैरेक्टर। क्या डेटा टाइप किसके लिए इस्तेमाल होता है? इट इज यूज्ड टू स्टोर ए सिंगल कैरेक्टर। ओके। साइज ऑफ क्या है? साइज साइज ऑफ कैर इज 1 बाइट। इसका साइज कितना होता है? 1 बाइट। रेंज कितना होता है? रेंज जो होता है वो होता है इसका -128 टू 127। ये इसका रेंज है। ओके। ये साइंड और अनसाइंड दोनों मोड में इस्तेमाल होता है। अनसाइंड कैर भी होता है, अनसाइंड कैर होता है। उसका रेंज क्या हो जाएगा? उसका रेंज हो जाएगा अनसाइंड कैर का 0 से लेकर के 200 8 7 15 55 तक। ठीक है। ये लेकिन अब इसका जो इंपॉर्टेंट चीज था एक वो था फॉर्मेट स्ट्रिंग। क्या होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग? इसका क्या होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग? फॉर्मेट स्ट्रिंग जो इसका होता है वो क्या होता है? %C। ठीक है। एक्चुअली एक्चुअली इट इज इंटीजर टाइप डेटा। इंटीजर डेटा इंटीजर डेटा टाइप मीन्स it store numeric value, integer value of any character। कि किसी भी कैरेक्टर का क्या करता है? इंटीजर वैल्यू ही रखता है। कि किसी भी क्या करता है? इंटीजर वैल्यू ही रखता है। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन की जब बात करें हम, इनिशियलाइजेशन और क्रिएशन की, क्रिएशन ऑलरेडी जाते हो, इनिशियलाइजेशन ऑफ इनिशियलाइजेशन INI। तो तुम जानते हो इनिशियलाइजेशन दो टाइप का होता है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक। तो हम बात करें स्टैटिक की। तो जब आप स्टैटिक इनिशियलाइजेशन की बात करेंगे कैर का, तो कैर का जैसे आप बनाओगे CHR कैर टाइप का एक वेरिएबल बना लिया, जैसे कि मैंने बना लिया भैर। तो भैर को अगर आप इनिशियलाइज करने जाओगे, मान लो इसमें ए रखना है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि सिंगल कोट में ए रखोगे। ठीक है। कैर डेटा मस्ट बी, ठीक है, नोट में लिख दो। ठीक है। नोट में क्या लिख दो? कैर must be enclosed 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 in single quote at the time of static initialization। जब तुम कोडिंग विंडो से इनिशियलाइज करोगे तब, डायनेमिकली करोगे तब की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, स्टैटिक जब कोडिंग विंडो से वैल्यू पुट करोगे तो मस्ट है कि उसको तुमको किस में डालना है? क्या डेटा टाइप को? सिंगल कोट में। सिंगल कोट में डालने का मतलब है कि वो एक कैर डेटा टाइप होगा। ओके। कंप्यूटर उसको सी कैसे ट्रीट करेगा? उसको ट्रीट करेगा एज ए कैर वैल्यू। दिमाग में इस चीज को रखना। लेकिन स्टैटिक मतलब कोडिंग विंडो में रन टाइम में देते समय, जैसे वो लोग है कि प्लीज इंटर ए कैरेक्टर, तब सिंगल कोट में ये देने की जरूरत नहीं है, तब सिर्फ ये दोगे। क्लियर?
तो ये है इसके स्टैटिक इनिशियलाइजेशन का तरीका। दिस इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ कैर। और ये क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक बिट को ही स्टोर करके रख सकता है, एक कैरेक्टर को ही स्टोर करके रख सकता है। चलिए अब आपको मैं दिखाता हूं वो क्या रहा है, इसका कोड करके दिखाता हूं क्या है। फाइल न्यू, स्टैटिकली भी कर देंगे और डायनेमिकली भी कर लेंगे, ठीक है, दोनों काम कर लेंगे, स्टैटिक और डायनेमिक दोनों। सी एच आर क्या टाइप का हमने बनाया, सी एच, ठीक है। अब इसमें वैल्यू डालना है सी एच में, तो इनिशियलाइजेशन, तो सी एच इक्वल्स टू क्या करोगे, इसमें लिखोगे ए, क्या लिखोगे, ए लिखोगे। प्रिंट एफ कुछ नहीं करना है, वैल्यू ऑफ सी एच, VALUE, वैल्यू ऑफ सी एच इज %C, वैल्यू ऑफ सी एच इज %C, वैल्यू लिया किससे, सी एच से। क्या प्रिंट करेगा, ये आपको ए प्रिंट करके देगा, कंट्रोल है नहीं। देखो वैल्यू ऑफ सी एच इज ए। यहां ध्यान देने की बात क्या है कि ए को हमने कैसे दिया है, सिंगल कोट में दिया है। अगर आप बिना सिंगल कोट का इसे दोगे, देन देखो क्या होता है, एरर दे दिया ना। तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज, char value is always enclosed inside the सिंगल कोट एट द टाइम ऑफ स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। कोडिंग विंडो में जब भी कैरेक्टर को आप मेंशन करोगे, चाहे किसी भी सिचुएशन में कैर लिखने जा रहे हो कोडिंग विंडो में, तो फिर आपको उसके लिए क्या लिखना है, उसका ऑलवेज सिंगल कोट के अंदर लिखना है, ठीक है, डबल नहीं ले सकता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। जैसे कि अगर मान लो कि हम ए और एस दोनों दे दे, क्या प्रिंट करेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये पहला कैरेक्टर उठा कर रखेगा, एस गायब हो जाएगा, इसलिए प्रिंट अभी भी तुमको यही करेगा, सी एच इज ए, ओके, CLRSCR, रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज। देखो आप इसमें कितनी भी दे दो, ASDEF, 4 कैरेक्टर दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ASDEF, ओके। कैरेक्टर कांस्टेंट मस्ट बी 1 to कैरेक्टर लॉन्ग, ये इससे ज्यादा बड़ा हो ही नहीं सकता है, 1 2 हो सकता है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। 3 दोगे तो एरर दे देगा, बात समझ गए। ये मैक्सिमम 2 को अलाउ कर रहा है यहाँ पर, लेकिन तुमको ध्यान रखना है कि उससे कोई मतलब नहीं है कितने को अलाउ करता है। आप इसमें जब भी वैल्यू दोगे तो कितना दोगे, एक सिंगल कैरेक्टर दोगे, क्लियर। अब बात आता है कि अगर तुम चाहो, इंटरनली कंप्यूटर कभी भी इस ए का वैल्यू आस्की वैल्यू से समझता है। हमने तुम्हें आस्की भी बताया था। आस्की वैल्यू जो कंप्यूटर में होता है, बाइनरी में स्टोर होता है, और बाइनरी में स्टोर करने के लिए तुमको इसका एक आस्की टेबल दिया जाता है, जिसमें कि ए की कोई वैल्यू होती है, इसलिए ये इंटीजरल होता है, क्योंकि आपने ए रखा है ना, लेकिन एक्चुअली जानते हो इसका आस्की वैल्यू कितना है। आस्की वैल्यू चेक कर सकते हो, ASCI, आस्की ऑफ CH इज आस्की ऑफ इट्स आस्की इज इट्स ASCII आस्की वैल्यू इज। पहला भी वैल्यू ले आओ CH से और दूसरा भी वैल्यू ले आओ CH से, लेकिन किससे, %D से दिखा लेना, क्योंकि इंटीजर वैल्यू होता है, कंट्रोल F9। देखो वैल्यू ऑफ CH इज A, इट्स आस्की वैल्यू इज 97। इसी जगह पर अगर आप कैपिटल ए दे दोगे, इसी जगह पे आप क्या दे दोगे, कैपिटल ए, कंट्रोल F9, देखो 65 प्रिंट करेगा। वैल्यू ऑफ CH इज A, इट्स आस्की वैल्यू इज 65। बात समझे। सेम इसी तरीके से अगर आप यहां देते हो B और कंट्रोल F9, आप जितनी बार मैंने रन करवाया है आप अपने कॉपी में उतनी बार इसको लिख लोगे, B इट्स आस्की वैल्यू इज 66। तो आप ये बात याद रखोगे कि इंटरनली जो कैर स्टोर करके रखेगा, ऑलवेज रखेगा इंटीजरल वैल्यू, जो एक आस्की वैल्यू होती है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप आस्की पढ़ सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे प्लेलिस्ट में DCO का प्लेलिस्ट है, उसमें नंबर सिस्टम पूरा दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हो। फिर भी जरूरत नहीं समझते हो तुम लोग, हम क्या करें। तो हमारा काम था इसको करना कि स्टैटिकली आप कैरेक्टर को कैसे यूज करोगे। अब है कुछ प्रोग्राम जो हम चलो तुम्हारा बना देते हैं इफ हेल्स के साथ, क्योंकि एक्चुअली ये क्लास मेरा जो था इफ हेल्स का ही था। तो इफ हेल्स, और बची बात बच्चे, अभी अब तुमको याद समझ में आएगा कि अगर कैर हम सर एक बिट, एक कैर एक कैर ही स्टोर कर सकते हैं कैर डेटा टाइप में, तो नाम कैसे स्टोर करेंगे। तो बच्चे इसका चिंता मत करो, आगे आएगा एरे वगैरह, तब ये सब चीज होगा। अभी सिंगल कैरेक्टर को ही आप स्टोर कर सकते हो आपके मेमोरी में। अभी ऐसी कोई डेटा टाइप पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि हम लोग प्री डिफाइंड डेटा टाइप पढ़ रहे हैं। तो प्री डिफाइंड डेटा टाइप में ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं है जिसमें कि पूरा का पूरा
आप स्ट्रिंग रख सको, मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर रख सको, योर नेम को आप स्टोर कर सको। बात समझे? तो अब हम लोग चलते हैं एक्चुअली इफ क्लास पर, फिर से वापस इफ क्लास पे वापस। कैरेक्टर के साथ काम है। क्वेश्चन क्या है? चेक, चेक। क्वेश्चन क्या है? चेक, प्रिंट, नॉट चेक, प्रिंट, या चेक ही लिख दो ना, CHEC के चेक कैर इज वॉवेल और नॉट, वॉवेल है या नहीं है। ठीक है, क्या वॉवेल है या नहीं है? तो सबसे पहले तो वैल्यू मांग ले। नहीं, वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुका है। तो जब वैल्यू हमने CH में रख दिया, अब CH में वैल्यू रख दिया तो क्या चेक करेंगे? इफ CH इक्वल्स टू क्या हो? CH अगर बराबर बराबर हो A के, और क्योंकि बहुत कंडीशन है ना, CH बराबर बराबर हो किसके? E के, और CH बराबर बराबर हो किसके? I के, और डबल पाइप सिंबल लगता है, CH इक्वल्स टू हो किसके? AEIO, और CH इक्वल्स टू हो किसके? CAEIOU के। ठीक है, एक्चुअली आपको और भी टेस्ट करने पड़ेंगे 5, क्योंकि कैपिटल में भी तो आएगा। तो CH इक्वल्स टू क्या हो? कैपिटल A, CH इक्वल्स टू कैपिटल A, CH इक्वल्स टू कैपिटल A, और CH इक्वल्स टू कैपिटल E, और CH इक्वल्स टू कैपिटल I, और CH इक्वल्स टू कैपिटल E, AEI कैपिटल O, और CH इक्वल्स टू कैपिटल U, CH इक्वल्स टू कैपिटल U। अगर इसमें घुसा कोई एक भी ट्रू हो गया, इसका मतलब हम क्या प्रिंट करेंगे सर? इसका मतलब हम प्रिंट करेंगे प्रिंटफ परसेंट C इज वॉवेल। ओके, वैल्यू ले किससे? CH से। ठीक है, तो देखिए इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं, इस प्रोग्राम को रन करवाएं, कंट्रोल F। देखिए कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहां क्या दिया हुआ था? B दिया हुआ था। B एक वॉवेल नहीं है। आप A दो, छोटा वाला A दिए हैं, कंट्रोल F9। देखो A इज वॉवेल। फिर से रन करवाते हैं, इस A को चेंज करते हैं, बड़ा वाला A दे देते हैं। क्या दे देते हैं? बड़ा वाला A दे देते हैं, कंट्रोल F9। A इज वॉवेल मतलब क्या होता है? प्रोग्राम यहां से पढ़ना चालू करता है वॉइडमेन से। CH क्या टाइप का CH है, वो मेमोरी बना लो, क्लियर स्क्रीन, आउटपुट साफ कर दो। CH में क्या रख दो? कैपिटल A रख दो। यहां चेक करो, CH बराबर बराबर A, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। CH बराबर बराबर E, फॉल्स। CH बराबर बराबर I, फॉल्स। CH बराबर बराबर O, फॉल्स। CH बराबर बराबर U, फॉल्स। CH बराबर बराबर A, यस ट्रू। तो और में एक भी ट्रू तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स आएगा, लेकिन ये तो ट्रू किया ना। और ट्रू मतलब फाइनली इस को क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। तो इसके अंदर घुस जाएगा और क्या कहेगा? परसेंट C इज वॉवेल। बात समझे? तो कंट्रोल F9। देखिए क्लियर। इस प्रोग्राम को सेव करो, प्रोग्राम नंबर 1 से इसको सेव करो, 1, कंट्रोल F9, रन करवा के दिखा दो। A इज वॉवेल। सिर्फ इसी जगह पे इसमें B डालो और रन करवाओ। आउटपुट क्या होगा? ब्लैंक होगा। मेंशन कर देना नीचे, आउटपुट क्या होगा? ब्लैंक होगा। 2 बार करवा लोगे रन। अब अगला कहानी देखते हैं कि अब क्या कहता है बच्चे। अब दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे, वॉवेल साथ में कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट का शर्त क्या है कि अगर AEIOU नहीं है तो हम मान के चलते हैं कि कॉन्सोनेंट है। हम मान के चलते हैं कि वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। एक शर्त आता है सेमी वॉवेल का भी, एक शर्त किसका है? सेमी वॉवेल का भी। तो सेमी वॉवेल को भी चेक करना है तो कर लो। सेमी वॉवेल होने का शर्त क्या होता है? अब सेमी वॉवेल बाद में चेक करना, पहले कॉन्सोनेंट ही चेक कर लो। तो कॉन्सोनेंट अगर चेक करने जाओगे बच्चे तो होगा क्या? अगर इसमें से कोई नहीं है तो कॉन्सोनेंट है। क्या हुआ? बात समझे? कि अगर इसमें से कोई नहीं हो, नॉट इक्वल टू लगाओ,
नॉट इक्वल टू ए, अगर नॉट इक्वल टू ए, नॉट इक्वल टू ई, नहीं यार नहीं बनेगा, बात समझिए। इससे सेमी वॉवेल से कॉन्सोनेंट नहीं बनेगा, कॉन्सोनेंट नहीं बनेगा, ये संभव ही नहीं है यहां से कि कॉन्सोनेंट बने, ये बात समझ गए, ये संभव ही नहीं है कि कॉन्सोनेंट को आप इफ से, सिर्फ इफ से कॉन्सोनेंट को चेक करके बताओ। क्योंकि देखो अगर मान लो सिनेरियो है कि बी अगर आया तो कैपिटल ए नॉट इक्वल टू ए तो ट्रू दे देगा, तो कॉन्सोनेंट कह देगा, ठीक है। और उसमें अगर ए आया तो ए में पहली बार तो ट्रू नहीं बताएगा, लेकिन ये तो उसको ट्रू कर देगा ना, इसलिए आपका कॉन्सोनेंट वाला प्रोग्राम ऐसे नहीं बनता है। इसलिए इसको यहां से खत्म कीजिए, इसको सिर्फ छाप लीजिए आप, इसको छाप के खत्म कीजिए, इसको छापिए और प्रोग्राम को खत्म कीजिए। लीजिए मैं इसको एंटर कर देता हूं आपको स्क्रीन को दिखाई देने के लिए, लेकिन आप सी में एक ही साथ लिखोगे इसको, बात समझे। ठीक है, इस प्रोग्राम को छाप लो। अब इसी का हम दोबारा चेक कर लेते हैं, और नॉट को हटा दो, वॉवेल है तो दिखाना है, और नॉट हटा दो। अब इसको, इसी प्रोग्राम को क्या करते हैं, डायनेमिक बना लेते हैं। तो डायनेमिक बनाने के लिए क्या होगा, वैल्यू मांगना पड़ेगा। तो वही काम है कि प्रिंट एफ, PRINT प्रिंट एफ इंटर कैर टू चेक वॉवेल, वैल्यू मांगोगे किससे, स्कैन एफ से। स्कैन एफ %C कैरेक्टर लेना है, कहां जाओ, %CH में चले जाओ, बाकी प्रोग्राम सेम। यहां पर इसको इनिशियलाइज करने का कोई जरूरत है नहीं, वैसे कर भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनिशियलाइज करने का कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि अब हम इसको डायनेमिक बना दिए। अब रन करवाओ, इंटर कैर टू चेक वॉवेल, मैंने देखो दिया ए, क्या बोलेगा, ए इज वॉवेल, क्लियर। कंट्रोल F9, मैंने दिया ई, देखो ई इज वॉवेल। कंट्रोल F9, मैंने दिया ओ इज वॉवेल, ठीक है। कंट्रोल F9, मैंने दिया बड़ा वाला ए, मैंने दिया बड़ा वाला ए, ये भी वॉवेल। तो समझ गए, बड़ा और छोटा दोनों को चेक करेगा। कंट्रोल F9, मैंने दिया इसमें भी, कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसको हम बतेबे नहीं किए हैं कॉन्सोनेंट कैसे चेक करना है, क्लियर। तो वॉवेल बना लोगे, वॉवेल वाला प्रोग्राम बन गया। कैरेक्टर को तुम चेक करना समझ गए कि कैसे चेक किया जा सकता है। कोई शक, अगर कोई शक तो मेरे को बताओ, नहीं तो भी बताओ। इसको चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा वॉवेल का कहानी। इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करेंगे। अगला जो प्रॉब्लम है मेरा, वो देखो एक प्रॉब्लम आ गया ना यहाँ पर कि वॉवेल को सर कॉन्सोनेंट को कैसे चेक करेंगे। तो कॉन्सोनेंट को चेक करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं नजर आ रहा है तुमको यहाँ पर। तो कॉन्सेप्ट अगर आप चेक करने बैठोगे तो बहुत ही दिक्कत होगा। कॉन्सोनेंट होने का शर्त अगर हम बोले लॉजिकली, अगर इस पे सोच के हमको बताना, हम तो कल बता देंगे कि इससे कॉन्सोनेंट कैसे बनेगा। क्योंकि हमको जहां तक दिख रहा है कि अगर हम इसको कॉन्सोनेंट बनाने जाएं तो अगर वॉवेल है तो ये ट्रू देगा, वॉवेल है तो क्या देगा, ये ट्रू देगा, ठीक है। ये पूरा शर्त अगर वॉवेल होगा तो ये क्या देगा, ट्रू देगा, ठीक है। हाँ एक शर्त हो सकता है कॉन्सोनेंट को, अगर हम सेमी वॉवेल को छोड़ के लेकिन चल रहे हैं बच्चे लोग। देखो ये नया प्रोग्राम बना के छापना, पहले तो ये 2 नंबर का प्रोग्राम हो गया, इसका आउटपुट ऑलरेडी देख लिए, ठीक है। ऑलरेडी 2 बार 3 बार इसका आउटपुट दे चुके हैं, प्रीवियस में जाके इसको दोबारा आउटपुट दे लोगे। ये देखो 3 नंबर का प्रोग्राम बना रहे हैं कि अगर हम सिर्फ हीप से कॉन्सोनेंट बनाने जाए तो क्या होगा। देखो ये तो लॉजिक होता है, अपना लॉजिक बिल्डअप करना पड़ेगा। अगर मुझे कोई बांध ही देता है कि ना तुमको जो बनाना है वो सिर्फ और सिर्फ इसी से बनाना है, तो एक काम करते हैं, इस पूरे को जितना स्टेटमेंट है सबको एक कोष्ट में डाल देते हैं। कोष्ट में डाल देते हैं मतलब अब जो मेरा ये वाला स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है पूरा, ये फाइनली ट्रू कब देगा, वॉवेल होने पर। अगर वॉवेल है तो ट्रू देगा, और वॉवेल नहीं है तो फॉल्स देगा। इन केस ऑफ वॉवेल ये क्या देगा, ट्रू देगा, और अगर वॉवेल नहीं है तो क्या देगा, फॉल्स देगा। तो फॉल्स दिया, इसका मतलब क्या है, अगर ये पूरा का पूरा सिचुएशन फॉल्स हो जाए तो हम मान के चल रहे हैं कि सेमी वॉवेल नहीं होता है, 2 ही चीज होता है, या तो वॉवेल होता है या तो कॉन्सोनेंट होता है।
तो एक लॉजिक मेरा ये कहता है कि इसके आगे नॉट लगा दो। क्या लगा दो? नॉट लगा दो। तो जब फॉल्स देगा ये वाला पूरा सिचुएशन, तो फॉल्स को ये नॉट क्या करेगा? ट्रू में बदल देगा। कंट्रोल F9। ये जुगाड़ है सिर्फ, एक्चुअली ऐसे नहीं बनता है, ध्यान रखना। हम सिर्फ इफ का इस्तेमाल करना तुमको सिखा रहे हैं। जैसे देखो अभी हम ए दिए, ए इज वॉवेल, फिर से रन करवा रहे हैं। देखो इसको हम एक्स दिए, देखो एक्स इज, देखे अभी तो एक्स इज वॉवेल इसलिए लिखा क्योंकि यहां भी हमने चेंज नहीं किया। इज नॉट वॉवेल लिख देते हैं, कॉन्सोनेंट नहीं लिखते, हम लिख देते हैं नॉट वॉवेल। अब यह प्रोग्राम ठीक है। एक्स, एक्स इज नॉट वॉवेल, कंट्रोल F9। ए, ए इज वॉवेल, कंट्रोल F9। बी, बी इज नॉट वॉवेल, कंट्रोल F9। आई, आई इज वॉवेल। तो कुछ बातें समझ में आई कि अगर हम सिर्फ इफ से ही बनाएंगे तो हम ये बता सकते हैं कि भैया वॉवेल है कि नहीं है, लेकिन लॉजिक कैसे लगाना पड़ेगा? ऐसे लगाना पड़ेगा। पूरा का पूरा अगर वॉवेल में ट्रू आ रहा है भैया, तो इसका मतलब ही वॉवेल है, और अगर ये वॉवेल है तो प्रिंट करो %c इज वॉवेल। लेकिन अगर कहते हैं कि ये पूरा का पूरा फॉल्स दे रहा है, इसका मतलब वो वॉवेल नहीं है, तो उसको हम पूरे के पूरे जो स्टेटमेंट से रिजल्ट आएगा उसको नॉट लगा करके उलट देते हैं। नॉट लगा के क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। फॉल्स दे रहा है, जब वॉवेल नहीं है तो फॉल्स देगा, और फॉल्स को बदल देंगे ट्रू में, और जब ट्रू इसको मिलेगा इसका मतलब सी जो है वॉवेल नहीं है। तो ये आपका तीसरा प्रोग्राम हो गया, जिसमें कि अब आप लिख सकते हो कि वॉवेल और नॉट लिख सकते हो। अब ये आपका तीसरा प्रोग्राम है, क्योंकि अब ये प्रोग्राम बता रहा है ना कि वॉवेल है या वॉवेल नहीं है। कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल अब ये नहीं बताएगा, लेकिन ये आपको बता सकता है कि ये वॉवेल है और वॉवेल नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए इसको करिए खत्म, इसको कीजिए प्रैक्टिस। अब इसको प्रैक्टिस करने के बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास। मेरा जो होगा इफ एल्स का होगा। नेक्स्ट क्लास मेरा किसका होगा? इफ एल्स का होगा। अगर फिर भी इफ से कोई भी बचा हुआ क्वेश्चन है तो मेरे को बताना, ठीक है? उसे एक बार देखते हैं कोई क्वेश्चन है जो बचा हुआ है। एक्चुअली हमको लगता है हम क्वेश्चन जो है इसका डिलीट कर दिए थे, तुम लोग को जो दिए थे सेव हम किए नहीं थे, तो एग्जैक्टली अब मेरे पास वो क्वेश्चंस है नहीं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको देख लीजिए और खत्म कीजिए। नेक्स्ट होगा टू वे ब्रांचिंग, इफ एल्स।